आज से 10 साल पहले एक्टर बनना और लोगों तक अपना टैलेंट पहुंचाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि उस समय बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हुआ करती थी। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगाते लगाते एक्टर्स का बहुत समय निकल जाता था और अगर फिर भी काम ना मिले तो निराशा और बढ़ जाती थी। पर पिछले 10 सालों में यूट्यूब का चलन कुछ इस तरह से चला है कि इसने कई लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया है। यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डालो और अगर आपका काम अच्छा हुआ तो डायरेक्टर्स आगे से आपको कांटेक्ट करेंगे। दुनिया भर में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब से शुरुआत करी और आज वो सुपरस्टार्स बन चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शॉन मेंडेस और चार्ली पूथ का। इंडिया में बात करें तो यूट्यूब ने हमें कई शानदार एक्टर्स दिए जो अगर डायरेक्ट बॉलीवुड में ट्राई करते तो उन्हें काफी समय लग जाता, पर यूट्यूब की वजह से हमें उनका टैलेंट जल्दी और अच्छे से मिला। मैं बात कर रहा हूँ जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया की, जो अब तक हमें यूट्यूब की कई वेब सीरीज में दिख चुके हैं। हाल फिलहाल में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म गॉन केश भी आई। ये सब बातें तो उनके बारे में हम सभी जानते हैं, पर जो हम नहीं जानते वो ये है कि एक समय पर जो बच्चा IIT से पढ़ाई कर रहा था वो बॉलीवुड तक कैसे पहुंचा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी तो आप जीतू भैया की कहानी से जरूर मोटिवेट होंगे। जीतू भैया की कहानी शुरू करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को भी दबाया हुआ है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल पाएंगी। जितेंद्र का जन्म राजस्थान के खैरताल में हुआ। जीतू को शुरुआत से ही मिमिक्री करने की आदत थी और वो अक्सर अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर की मिमिक्री करते रहते थे। बचपन से ही जीतू पढ़ाई में बहुत अच्छे और मेहनती थे और इसी जुनून को लेकर वो जा पहुंचे कोटा शहर में, जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा IIT के लिए कोचिंग्स दी जाती हैं। यहीं के कोचिंग सेंटर में जीतू ने भी अपना एडमिशन ले लिया और मेहनत से पढ़ाई करी। IIT का एग्जाम उन्होंने क्लियर करा और IIT खड़गपुर में एडमिशन ले लिया। IIT आने के बाद जब जीतू से उनकी हॉबीज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें मिमिक्री करना काफी पसंद है। ये सुनते ही उनके सीनियर्स ने उन्हें ड्रामा क्लब के बारे में बताया और कहा कि उन्हें वहां एक बार जाना जरूर चाहिए। जीतू ड्रामा क्लब गए, जहां हो रहे ऑडिशंस ने जीतू को डरा दिया था। उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उनके दोस्त ने उनसे कहा कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे साथ मैं भी ऑडिशन दूंगा। और यही देखकर जीतू ने भी अपना ऑडिशन दिया। ऑडिशन के लिए जीतू को अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने को कहा गया। उन्होंने मिमिक्री करी और इतनी अच्छी करी कि उनका सिलेक्शन हो गया। अगले 4 सालों तक उन्होंने कॉलेज के ड्रामा क्लब में ही एक्टिंग करी और यहीं उन्होंने कई अच्छे दोस्त भी बनाए, जिनमें से एक रहे विश्वापति सरकार। दोनों ने 4-5 प्लेज एक साथ भी करे थे, पर उस समय पर कौन जानता था कि ये दोनों आगे चलकर पूरे देश को हंसाने वाले हैं। जितना ज्यादा जीतू थिएटर और ड्रामा से जुड़ते जा रहे थे, उनके एक्टर बनने का सपना और बड़ा होता जा रहा था। 3rd ईयर में विश्वापति सरकार ने जीतू को मुंबई बुलाया ताकि वो TVF के लिए एक वीडियो शूट कर सकें, पर वहां कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो बन नहीं पाई और इससे जीतू काफी निराश हुए। जीतू वापस कॉलेज आए और 4th ईयर में हो रही प्लेसमेंट्स में बैठ गए। प्लेसमेंट के समय जहां सभी बच्चे प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे थे, जीतू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो समझ गए थे कि वो एक इंजीनियर बनने के लिए नहीं बने हैं। कंपनीज ने ग्रुप डिस्कशन लेने शुरू करे तो उन्होंने सबके बारे में पूछा कि वो अगले 5 सालों में खुद को कहाँ देखते हैं। इसके जवाब में जीतू ने कहा कि वो एक एस्पायरिंग एक्टर हैं और अगले 5 वर्षों में खुद को बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं। ये सुनकर वहाँ के एक एग्जीक्यूटिव ने जीतू को समझाया कि तुम्हारी फैमिली ने यहाँ तुम्हें बहुत उम्मीदों से भेजा है और तुम ऐसी बातें कर अपनी इस अपॉर्चुनिटी को जाया मत जाने दो। पर अब जितेंद्र अपना मन बना चुके थे कि उन्हें करनी तो एक्टिंग ही है। इसके बाद उन्होंने मुंबई जाकर TVF ज्वाइन करा और अपने घर वालों को बताया कि TVF ने उन्हें 20,000 रुपए की सैलरी पर एक जॉब दी है। TVF में जीतू ने 2 वीडियोस बनाई, जिनमें से सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड हो पाई। घर से प्रेशर मिलने पर जीतू ने कुछ समय के लिए बैंगलोर में एक जॉब करनी शुरू कर दी। कुछ महीने बीते और फिर TVF ने जीतू की दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दी। दूसरी वीडियो पर जिस तरह का रिस्पॉन्स आया, उसे देखकर TVF ने जीतू को वापस बुला लिया और जीतू फिर एक्टिवली मुंबई में रहकर TVF के लिए काम करने लगे। इसके बाद TVF की न जाने कितनी वीडियोस में जितेंद्र कुमार ने काम करा है। जीतू भैया ने परमानेंट रूममेट्स और TVF पिक्चर्स में भी काम करा और दोनों ही वेब सीरीज देश में काफी पॉपुलर रही। इंटरनेट पर फेम और सफलता पाने के बाद उन्होंने टीवी एड्स में भी काम करना शुरू कर दिया और 2019 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म गॉन केश आई, जो अभी भी थिएटर्स में है। पर जो चीज उन्हें वापस लाइमलाइट में खींच लाई है वो है कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया के किरदार को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया की।